के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से सिर्फ देश के अंदर बैठे कुछ नफरती और विघ्न संतोषी, एक शब्द होता है ना, कहते हैं कि प्रभु राम की ताजपोशी, परेशान है विघ्न संतोषी। कुछ विघ्न संतोषी लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे ये डरपोक खालिस्तानी आतंकवादी भी ना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण से बहुत डरे हुए हैं। आज की बड़ी खबर है, किसी भी तरह इस कार्यक्रम में रुकावट डालने का सपना देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि खुफिया एजेंसियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आतंकी अलर्ट जारी किया। अब आप देखिए, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने भी एक वीडियो जारी करके अयोध्या के लिए धमकी दी है। उसने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अमृतसर से लेकर अयोध्या तक सभी हवाई अड्डों को बंद करने को कहा है। अपने वीडियो में आतंकवादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही और एक वर्ग को भड़काने की भी कोशिश की। उसने अपने वीडियो में क्या क्या कहा ये आपको बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, कहा कि अयोध्या में राम मंदिर दरअसल बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया। इसके अलावा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक वर्ग के खिलाफ उसकी तुलना ऑपरेशन ब्लू स्टार से की। कहा कि एक वर्ग मुसलमान इस कार्यक्रम का बहिष्कार करे। इसके अलावा पन्नू ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए उर्दिस्तान बनाने का एक नया देश बनाने की भी अपील की है। अब आप देखिए, वही खालिस्तानी डरपोक आतंकवादी है जो पंजाब में सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और खुद को उनका असली लीडर बताता है, और यहाँ पर वो मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है क्योंकि उसका सिर्फ एक मकसद है, वो है भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करना। खालिस्तानी आतंकवादी भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना पाले हुए है, लेकिन क्या उसका सपना कभी पूरा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि जिस धार्मिक आस्था का सहारा लेकर ये लोग सिखों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ना, सिख समुदाय के लोग ही उनके बहकावे में नहीं आते, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बात क्यों मानेंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उस राम भक्त निहंग के विचार को सुनिए, जो बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी के वंशज है। बाबा फकीर सिंह निहंग ने ही 1858 में सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया था। जी हाँ, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया था। अब उनके वंशज हरजीत सिंह ने अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कुछ कहा है ना, वो खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए एक सच्चे सिख का करारा जवाब है। पूरा देश राम में हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस मंदिर की पहली ईंट हमारे घर से स्टार्ट हुई है, वो ईंट जो है 1858 में जो लगाई, तो वो आगे बढ़ी है। सो बहुत खुशी की बात है। सो आज तो माहौल ऐसा कि जैसे शादी जैसा माहौल बना हुआ, पूरा देश निमंत्रण है। सो बड़ी खुशी की बात है। आप क्या कर रहे हैं इस खास मौके पर? इसमें आज लंगर लगाया, जहाँ पे मीनाक्षी लेखी जी हैं, उनके हाथों से शुरू हुआ, जो मेरी छोटी बहन है। देखिए, जिस तरह से सच्चे सिख ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी भावना प्रकट की, वो देश के हर सिख की भावना है। ये जो बंटवारा ब्रिगेड है वो बहुत जल्द बेरोजगार होने वाली है। ये जो बांटने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनकी दुकान पर बड़ा ताला लगने वाला है, क्योंकि सिख धर्म सनातन हिंदू धर्म का एक तरीके से अभिन्न अंग है। आज जो भी कट्टरपंथी सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके देखते हैं या एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए कि राम मंदिर के लिए पहली लड़ाई सिखों ने लड़ी थी, और राम मंदिर के लिए पहली एफआईआर, सुनिएगा ये फैक्ट, राम मंदिर के लिए पहली एफआईआर भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं, सिखों के खिलाफ हुई थी। ये घटना आज से करीब 165 साल पहले नवंबर 1858 की है, जब बाबा फकीर सिंह निहंग ने, सुनिए, जब नवंबर 1958 में बाबा फकीर सिंह निहंग के नेतृत्व में 25 निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और मस्जिद के अंदर हवन भी किया था निहंग सिखों ने। इन लोगों ने उस समय मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिखते हुए भगवा ध्वज फहरा दिया था, जिसके बाद इन 25 निहंगों के खिलाफ मस्जिद के मुअज्जिम की शिकायत के आधार पर अवध के थाने में 30 नवंबर 1858 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में निहंग बाबा फकीर सिंह पर केस दर्ज हुआ था। देखिए, सिख समुदाय के लोग प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से कितने खुश हैं ना, इसका अंदाजा इस बात से भी चलता है
कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सिख समुदाय के लोग कई तरह के लंगर आयोजित करेंगे और इसके लिए हरजीत सिंह के नेतृत्व में भी सिखों का एक जत्था अयोध्या पहुंचने वाला है, जो श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन करेगा। अब आप सोचिए, जो सिख और सिख धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर यह फैक्ट कितना करारा तमाचा है। अयोध्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करेगा। अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि इतिहास में राम मंदिर के लिए सिख समुदाय की क्या आस्था रही है। आप जानते हैं, अयोध्या में एक गुरुद्वारा है। अयोध्या में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है श्री ब्रह्म कुंड साहिब। कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में ऐसे निशान मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि जब औरंगजेब की सेना ने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया था ना, तो उसकी रक्षा के लिए सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी मुगलों की सेना से युद्ध किया था। मुगलों से युद्ध लड़ने आई सिखों की सेना ने सबसे पहले इसी गुरुद्वारे को अपना डेरा बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इसी गुरुद्वारे में वो हथियार मौजूद है जिनसे गुरु गोबिंद सिंह जी सिख सेना ने मुगल सेना को ना धूल चटा दी थी। और आज वो तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये फैक्ट ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है।